पीजीआर शिंदे के पीछे रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी पीजीआर शिंदे को टिकट देती है नहीं, कांग्रेस वाले पीजीआर शिंदे को टिकट देना चाहिए बोल के हमारी मांग है। बसवा कल्याण से मैं सीनियर मोस्ट कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। मैं 1985 से आज तक मैं कांग्रेस में हूँ। लास्ट टाइम में पीजीआर शिंदे आए थे, जब उनके साथ एक जाके बाद में पीजीआर शिंदे कांग्रेस में आने के बाद और कांग्रेस अनाउंस करके ज्वाइन हो गए। तो अभी हम जो है ने ये मराठा समाज का एक कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग लिए। मीटिंग में ये तय हो गया कि हम यहाँ से एक कांग्रेस के लिए यहाँ से एक कैंडिडेट को जो है ने हम कंपलसरी देना ही पड़ता है बोल के हम एक डिसीजन पे आ गए। तो इसमें डिसीजन में लास्ट इलेक्शन में पीजीआर शिंदे 32,000 वोट कवर करे थे 12 दिन में। अभी वो तो सीनियर मोस्ट बीजेपी में कांग्रेस में हैं। तो हम यहाँ से एक बसवा कल्याण में पीजीआर शिंदे को ही टिकट देना, जब कांग्रेस का इधर से सीट जीत सकता है बोल के हमको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कांग्रेस के साथ में ऑल बैकवर्ड्स है, SC ST माइनॉरिटी सब है, उसमें एडिशन ये हमारा मराठा समाज का होता है। और हमारा मराठा समाज गए बारी से भी इनको ज़्यादा वोट देके इनको चुन के ला सकते हैं बोल के कॉन्फिडेंस है। अगर पीजीआर शिंदे को अगर नहीं दे रहे तो हम बाद में हम है दावेदार कि अगर एक आधा टाइम में उन्होंने नहीं ठहरते हूँ बोल के बोले, ऐसे सिचुएशन में हम भी तैयार है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम पीजीआर शिंदे को चाहते हैं। पीजीआर शिंदे को यहाँ से दिए तो यहाँ से कांग्रेस का सीट 101% चुन के आता बोल के हमको कॉन्फिडेंस है। ज़िले में एक कांग्रेस में मराठा देना बोल के भी कंपलसरी पहले था। बसवा कल्याण मराठाओं के लिए रिजर्व था। यहाँ से पहले बापराव 3 बार MLA हुए से थे, मुड़े साहब 1 बार MLA हुए से थे। उसके बाद में जो है ने एक बार पीजीआर शिंदे गिर गए। अभी नेक्स्ट जो है ना पीजीआर शिंदे का डिमांड कांग्रेस से है। वियम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। हाईटेक फंक्शन हॉल अपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसवा कल्याण। आने वाली जो चुनाव है 2023 कर्नाटक राज्य की जो असेंबली सार्वत्रिक चुनाव है, उसके अंदर भी 2023 के अंदर भी हमारे समाज का क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए बोल के आज यहाँ पे सर्वपक्षीय सभी पक्ष के अंदर में हमारे समाज के जो कार्यकर्ता है सभी पक्ष के अंदर में जो काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे आनंद जी पाटिल जो है जनता दल के अंदर में है, हमारे अंगदराव जी जगताप जो है वो कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे विक्रम पाटिल भी जो है कांग्रेस के अंदर में है, और हमारे अजिंक्य मुळे साहब जो है वो भी क्या है बोले तो एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अंदर में है। ये सभी और बीजेपी के अंदर के भी हमारे अनिल भुसारे साहब उन्होंने गुजरात गए हुए औंधव्य है रास्ते के अंदर में, हो सकता है यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे यानी समय मिला तो समय के लिहाज से डिस्टेंस उनका जो है आने वाले हैं। हमारे हनुमंतराव पाटिल जो है उन्होंने भी क्या है बोले तो बीजेपी के अंदर में है। यानी सर्व पक्ष के अंदर में सभी पक्षों के अंदर में काम करने वाले हमारे समाज के मुखंड यहाँ पे है। तो ये जो सेकंड जनरेशन है, हमारे पहले वाले जो थे जैसे पीजीआर साहब के पहले मुळे साहब, ऐसे हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अभी आने वाले चुनाव के अंदर में सेकंड जनरेशन का जो यह है यानी कार्यकर्ता जो है हमारे समाज के अंदर में, जैसे सर्वपक्षीय जो समाज है, तो वही लोग क्या है बोले तो यहाँ पे कैंडिडेट रहना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है औराद तालुका तो रिजर्व है, और भालकी तालुके के अंदर भी क्या है बोले तो हमारे समाज का नेतृत्व 2012 से हमारा नेतृत्व वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है बोले तो ये आने वाले चुनाव के अंदर में हमारे समाज का एक कौन सा क्यों नहीं होता, सभी पक्ष जैसे अभी उनके पक्ष से जैसे दल से है उन्होंने क्लेम करते, उन्होंने कांग्रेस से है क्लेम करने वाले हैं। तो सभी पक्ष के अंदर में कौन सा भी पक्ष है हमारे पार्टी का, चाहे बीजेपी रहने दो, दल रहने दो, कांग्रेस रहने दो, और या हमारे राष्ट्रवादी रहने दो, और कौन से भी पार्टी से हमारे समाज को क्या है बोले तो कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करे, तो हम वो समाज के कैंडिडेट के पीछे में पूरा सकल मराठा समाज जो है तालुके का नहीं बल्कि उसके पीछे में पूरा बिदर जिले का समाज उसके पीछे में खड़े होके उसको जिताने की कोशिश हमको करना है। और यही वजह से यहाँ पे ये समाज बसवा कल्याण तालुके के अंदर में एक है, और वो एक ही को देखते हुए समाज की स्ट्रेंथ देखते हुए वो पार्टी के
पार्टी के लोग जो है यानी पक्ष उनको क्या है बोले तो उनकी कीमत करना और उनकी सर्विस जो आप आज तक दिए सो है, जैसे हमारे अंगदराव जगताप साहब जो है कांग्रेस के अंदर के सीनियर मोस्ट लीडर है, आप सभी को पता है, आप लोगों को सबको पता है कि एक बसव कल्याण के अंदर में 20 साल पहले वो पार्टी क्या है बोले तो कांग्रेस से उन्होंने 3 बार क्या है बोले तो उनको कैंडिडेटशिप डिक्लेयर कर तुम बोल के बोले थे और अब तक नहीं करे, या ऐसे सीनियर मोस्ट लोगों को क्या है बोले तो वो पार्टी भी क्या है बोले तो उनको एक कीमत करना, बुलाना और टिकट देना, ये वो पार्टी का भी फर्ज होता है। आज तक उन्होंने क्या है बोले तो पार्टी की सर्विस करे सो है, तो ऐसा यहाँ पे एक समाज के तरफ से एक सभी लोग यूनानिमस डिसीजन लेके यानी सर्वपक्षीय समाज एकत्रित होके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बोल के यहाँ पे एकत्रित हुए सो है, और आपके माध्यम से वो पार्टियों को, सभी पार्टियों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये समाज एक है, वो उसके पार्टी के यानी जो कैंडिडेट हमारे समाज का रहता है और कैंडिडेट देना और डालना ये अनिवार्य है आने वाले 2023 के अंदर में, और उस कैंडिडेट के पीछे में हमारा समाज एक तरफा उनके पीछे में रहता है, चाहे वो कौन से भी क्यों नहीं पार्टी का रहता, कौन से पार्टी का क्यों नहीं देता, उसके वो समाज एक रहता है और ये कैंडिडेट डालना है। ये इस सुझाव के लिए इसके वजह से आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। टिकट नहीं देती है, हाँ, इस पर आप क्या करेंगे? यदि कौन सी भी पार्टी, जैसे कि आप सही क्वेश्चन पूछे, ये पूछना भी चाहिए कि यदि कौन सी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी रहने दो, दल रहने दो, ये कांग्रेस रहने दो, या और कौन सी भी पार्टी, राष्ट्रवादी रहने दो, कौन सी भी पार्टी यदि हमारे समाज को कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर यदि नहीं करती है, तो आने वाले दिनों के अंदर में, अभी समय है बहुत, यानी इलेक्शन क्या है बोले तो अभी बजट सेशन होने के बाद में कैलेंडर इवेंट होता है और बाद में क्या है बोले तो डेट डिक्लेयर होती है, मार्च अप्रैल मई तक इलेक्शन है। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सभी जैसे पार्टियों ने कैंडिडेटशिप डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर करने के बाद हमारे पूरा बृहत ये तो झांकी है, अभी दिखाने का बहुत कुछ बाकी है हमको, हमारे समाज को यानी समाज के लोगों को यहाँ पे दिखाना बाकी है कि आने वाले समय के अंदर में बहुत बड़ी बृहत मीटिंगा लेके, चाहे वो बीदर में होंदे या बसव कल्याण में होंदे हो, कौन से तो भी एक कैंडिडेट को हम खड़े करने का ये निश्चित क्या है बोले तो निर्णय लिए स्वयं। औरात तो रिजर्व है, बसव कल्याण के अंदर प्रेस कर रहे, बसव कल्याण की बात कर रहा हूँ मैं। बसव कल्याण के अंदर में 23 के आने वाले 2 सार्वत्रिक चुनाव जो है 2023, इसके अंदर में हमारा ये कैंडिडेट चाहे कौन सी भी पार्टी नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होता, हमारे समाज से खड़े होता है, ये आपको बताना है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. CMM Group of Institutions. Admission are open for B.Ed and MSW.